Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट टू इम्पार्ट excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department. These are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 3, that is tender and tender documents, and today's topic is process of filling tender. To study this topic, we will go through learning outcome. It includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Prepare the tender documents for civil engineering works. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू explain the relevant provision of contract in the given situation as per Contract Act 1872. Contract Act 1872 में गिवन सिचुएशन से रिलेटेड कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है यह आप बता सकते हो. In last session, we studied about terms related to tender document and contract conditions. हम इस यूनिट में टेंडर से रिलेटेड पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके पहले हमने टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा है. आज के टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को अगर टेंडर फॉर्म भरना है तो वह सबसे पहले क्या करेगा. मीन्स प्रोसेस ऑफ फिलिंग टेंडर. फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर व्हाइल फिलिंग टेंडर. फर्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टर शुड स्टडी द टेंडर डॉक्यूमेंट केयरफुली. मतलब कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डॉक्यूमेंट को सावधानी से पढ़ेगा. सेकंड है द कॉन्ट्रैक्टर विजिट्स द साइट. कॉन्ट्रैक्टर साइट विजिट करेगा. थर्ड है द कॉन्ट्रैक्टर कैलकुलेट्स द एक्सपेंडिचर टू बी इनक्योर्ड फॉर अनरिम्यूनरेटेड वर्क सच एज टेम्पररी स्टोर, ऑफिस, अप्रोच रोड एंड वाटर सप्लाई एक्सेट्रा. साइट पर लगने वाले टेम्पररी वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर पूरा हिसाब करेगा. फोर्थ है द कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स आउट द प्रोबेबल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वर्क्स. काम पूरा करने के लिए लगने वाला वक्त कॉन्ट्रैक्टर देखेगा. फिफ्थ है
the tender is signed, a check for deposit is enclosed and put into a sealed cover. उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को अगर लगता है कि यह काम अपने लिए सूटेबल है और इसमें अपना फ़ायदा है तो वह टेंडर फॉर्म फिल कर सकता है। टेंडर फॉर्म फिल करके सबमिशन की क्या प्रोसेस होती है यह आगे देखते हैं। दैट इज़ सबमिशन ऑफ फिल्ड टेंडर। प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर। The contractor is required to submit their tender on or before the date and time mentioned by department or authority. Tender is submitted in envelopes marked as 1 and 2. टेंडर नोटिस में दिए गए वक्त और समय के हिसाब से टेंडर डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना पड़ता है। टेंडर सबमिशन के लिए अलग अलग एनवलप लगते हैं। हर एनवलप में फिक्स डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, जैसे कि एनवलप नंबर 1 इट कंटेन्स अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन द फॉर्म इंडिकेटेड इन द नोटिस ऑफ इन्विटेशन टू टेंडर। जैसे कि एनवलप नंबर 1 इट कंटेन्स अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन द फॉर्म इंडिकेटेड इन द नोटिस ऑफ इन्विटेशन टू टेंडर। एनवलप नंबर 1 में चेक ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रहता है जिसका अमाउंट टेंडर में दिया रहता है। नेक्स्ट है एनवलप नंबर 2 इट कंटेन्स इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज कॉन्ट्रैक्टर, डिटेल्स ऑफ टेक्निकल पर्सन्स अवेलेबल विथ कॉन्ट्रैक्टर, list of work of similar nature and magnitude carried out by tenderer, details of plants and machinery available, complete details of work in hand at the time of submission of tender, details about firm and covering letter to tender. So these are the various contents which should be enclosed in envelope number 2. नेक्स्ट है एनवलप नंबर 3। दिस एनवलप कंटेन्स द प्राइस टेंडर फॉर्म। इसमें फील्ड टेंडर फॉर्म सील करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनवलप नंबर 4। इट कंटेन्स ऑल अबाउ 3 एनवलप्स एंड इट इज़ प्रॉपरली सील्ड एंड एनक्लोज्ड ऑन आउटसाइड फेस। नेम ऑफ प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर शुड मेंशन ऑन टॉप ऑफ एनवलप। पूरे 3 एनवलप इस एनवलप नंबर 4 में प्रॉपरली सील करना पड़ता है और एनवलप के टॉप पोर्शन में प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर का नाम मेंशन करना पड़ता है। डिपार्टमेंट में टेंडर रिसीव होने के बाद टेंडर ओपनिंग की प्रोसेस रहती है। यह प्रोसेस कैसे वर्क करती है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। दैट इज Process of opening of field tender. The tenders are open on the date and time mentioned in the tender notice and following process is to be done. The officers opening tender should enter the total number of tender received in the register of tender forms. Officer prepare list of contractor or their representative present at the time of opening the tender. Tenders are open in alphabetical order. Envelope 1 is open first to check earnest money deposit, that is EMD. After this, envelope 2 is open to check the document required are submitted or not. Lastly, envelope 3 is open and rate quoted by contractor is read loudly so that everyone should know the rate quoted by contractor. इसका मतलब है सबसे पहले रिलेटेड ऑफिसर जितने टेंडर फॉर्म ऑफिस में जमा होते हैं उनकी लिस्ट बनाता है। टेंडर ओपन करते वक्त कौन से कॉन्ट्रैक्टर और उनके प्रतिनिधि प्रेजेंट है उनकी लिस्ट बनाते हैं। टेंडर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ओपन करते हैं।
सबसे पहले एनवलप नंबर 1 ओपन करके अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का अमाउंट है कि नहीं यह चेक करते हैं। उसके बाद एनवलप नंबर 2 ओपन करके रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं यह चेक करते हैं। आखिर में एनवलप नंबर 3 ओपन करके उसमें कोट किए हुए रेट जोर से पढ़े जाते हैं ताकि हर कोई वहाँ प्रेजेंट रहने वाला रेट के बारे में जान सके। नेक्स्ट प्रोसेस है स्क्रूटिनी ऑफ टेंडर, मीन्स टेंडर की छानबीन करना। यह प्रोसेस इस प्रकार होती है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्क्रूटिनी ऑफ टेंडर। The tenders which are far below the estimated cost of the work should not be accepted. A complete list of tenders received with the details of deposit checks towards earnest money should be prepared. If any rate quoted by the contractor is not clear or doubtful, the tender may be considered as invalid. The person scrutinizing the tenders shall read out the rates quoted in the tender to the tenderer or their agents who are present. इन सभी स्टेप्स का मीनिंग होता है जिस टेंडर के रेट सबसे कम होते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जो भी टेंडर्स जमा होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। अगर टेंडर में दिए हुए रेट डाउटफुल है तो वह टेंडर अमान्य किया जाता है। जो व्यक्ति टेंडर की छानबीन करता है वह टेंडर में कोट किए गए रेट जोर से पढ़ के सुनाता है ताकि हर कॉन्ट्रैक्टर को वह रेट समझ में आ सके। नेक्स्ट प्रोसेस है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट करना। प्रोसेस ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मीन्स सबसे पहले टेंडर से रिलेटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना। टेंडर इज अवॉर्डेड टू कॉन्ट्रैक्टर हु कोट्स लोएस्ट अमाउंट। लिस्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर कम रेट कोट करता है उसे काम अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर। काम अलॉट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को वह काम स्वीकार करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस है अ वर्क ऑर्डर इज इश्यूड टू स्टार्ट द वर्क। जो कॉन्ट्रैक्टर काम स्वीकार करेगा उसके नाम का वर्क ऑर्डर ऑफिस से इशू होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू सबमिट सिक्योरिटी डिपॉजिट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क। वर्क ऑर्डर इशू होने के बाद काम चालू करने के पहले कॉन्ट्रैक्टर को डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। यह अमाउंट काम की टोटल कीमत के 5 to 10% रहता है। इस प्रकार टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होती है। इन दिस वे इन टुडेज सेशन वी स्टडीड अबाउट प्रोसेस ऑफ फिलिंग टेंडर, submission of filled tender, opening of tender, scrutiny of tender, and award of contract. Hope you understood the portion explained here. And in next session, we will see about e-tendering. Important questions on today's topic are: enlist different points observed by contractor before filling tender. Describe the process of submission of filled tender document. Enlist different points observed during scrutiny of tender. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.